हेलो स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं अनुराधा अग्रवाल आपको नवोदय क्लास कक्षा 5-6 की तैयारी करवा रही हूँ प्रवेश के लिए। इसी में लाभ और हानि आज हमारा नया अध्याय है, जो कि अध्याय 13 है। मैं उपकार गाइड से करा रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट, लाभ और हानि के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाभ और हानि कब होती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। खरीदना और बेचने पर कुछ ना कुछ तो हमें होता है, या तो लाभ होता है या हानि होती है, या फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम यही चीज सीखेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य। क्रय का मतलब खरीदना, है ना, खरीदना किसी वस्तु को किसी कीमत पर खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य यानी कि खरीद कर आप किसी वस्तु को फिर से बेच रहे हो, बेचना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस, है ना। और इसको एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो हिंदी और इंग्लिश बता रही हूँ। लाभ, अगर हम किसी वस्तु को जब खरीदते हैं कम कीमत पर, है ना, और बेचते ज्यादा पर है, तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ का अगर मैं बात करूँ तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य में से आप माइनस कर दो क्रय मूल्य को। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपका लाभ हो जाएगा। हानि होगी तो कब होगा, जब हम खरीदेंगे ज्यादा में। जब हम खरीदेंगे ज्यादा में यानी क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा, और उसमें से हम विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बेचा कम में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है स्टूडेंट कि वस्तु को कम कीमत में बेचना पड़ता है, तो नुकसान होता है व्यापारी को। तो यह हो गया हमारा लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इन सब के बारे में हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर ली। अब बात आती है कि हानि और लाभ तो हमने कर लिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी कर लिया। पर कभी कभी हमें क्या होता है कि लाभ दिया जाता है, लाभ, है ना। लाभ का प्रतिशत पूछा जाता है कि लाभ तो आपने सीधा सीधा निकाल लिया, पर लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बेटा, लाभ ऊपर लिखना है आपको, है ना। लाभ निकालना है तो आपको बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि हानि हो या लाभ हो, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। आप कम में खरीदोगे या ज्यादा में खरीदोगे, क्रय और विक्रय मूल्य पर हानि होती, क्रय मूल्य पर हानि होती है। और आप क्या करेंगे, गुणा में क्या कर देंगे, परसेंट कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। प्रतिशत किस पर निकलता है, हमेशा 100 पर निकलता है स्टूडेंट। प्रतिशत किस पे निकलता है स्टूडेंट, 100 पर निकलता है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लाभ प्रतिशत। और अगर हानि है तो आपको हानि पे क्या करना होगा, हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि लिखना है। मैंने जैसा कि कहा कि हानि और लाभ आपको क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। किस पर होता है, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर लेते हैं, और हमारा लाभ हानि प्रतिशत निकल जाता है। ये हमारी बेसिक सी नॉलेज। और कुछ एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, लाभ और हानि पर कुछ संबंध होते हैं, है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक विक्रय मूल्य पर देखो, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको क्या, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। तो आप, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, 100 प्लस लाभ। प्रतिशत है तो बटा में क्या हो जाएगा आपका, 100। यहाँ पर ये गुणों में आपका चला जाएगा। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि क्रय मूल्य निकालना होता है, विक्रय मूल्य दिया होता है ना। इसी तरह से आप पहले अपनी हानि की बात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, और आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। और आपको क्या दिया हुआ है, हानि दी हुई। तो 100 में से आप हानि को माइनस कर देंगे, मतलब लाभ और हानि हमेशा 100 पर होगी। प्रतिशत 100 पर होता है, इसीलिए अपनी तरफ से किसी भी वस्तु की कीमत 100 आपको माननी होती है, तो हानि को माइनस कर दो। प्रतिशत होता है इसलिए बटा 100 आपको नीचे लिखना होता है, क्योंकि हानि प्रतिशत दिया होगा, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसी तरह से इसी का उल्टा ये फॉर्मूले, अगर ये बेसिक फॉर्मूले, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये बेसिक फॉर्मूले जो कि वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो इस सब के लिए जरूरी है। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए, उल्टा पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रय मूल्य बताओ, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो मैं इससे करती हूँ। तो जहां से पूछा है क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य को यहाँ से बाहर निकाल लो। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो आप विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ गुणा 100 बटा में क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस हानि प्रतिशत जो दिया होगा वो। तो इस तरह से आपने क्रय मूल्य अगर हानि दी है तो निकलोगे। ऐसे लाभ का दिया हुआ है, विक्रय मूल्य से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के निकालें क्रय मूल्य। अगर आपको क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य
गुणा 100 बटा में क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ। तो इसी तरह से इन्हीं 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 फॉर्मूलों को उल्टा किया हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, दो फॉर्मूले उसी से बने हुए हैं। तो स्टूडेंट ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया है। अब इसके साथ में हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए। मैं इस वीडियो में आपको 10 उदाहरण करवाऊंगी स्टूडेंट, तो आप देखिए, जब आपने कर लिया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बिना नोट डाउन किए आपको कुछ भी नहीं आएगा बेटा। चलो चलते हैं हम आगे। अब हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़ लिए अब हम सवाल करेंगे इनके आधार पर। चलो सवाल करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, रमेश ने एक ट्रांजिस्टर रुपए 500 में खरीदा और 550 में दे दिया। बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि। तो देखो उसने खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है 500, और विक्रय मूल्य आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 550। तो आप क्या कहोगे कि लाभ होगा। लाभ हुआ तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो फॉर्मूला होगा ना, है ना। तो आप सीधा सीधा आंसर 50 आपको पता है, पर आपको सवाल बनाना आना चाहिए। तो आपका लाभ बराबर हो गया 50 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, आपने कर लिया। दूसरा देखते हैं उदाहरण नंबर ये 1 की, हमने 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए, विक्रय मूल्य 200 रुपए है, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब बात आ गई प्रतिशत पर। आपको पता लग गया कि सबसे पहली बात है 200 रुपए में खरीदा, 250 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए की हानि हुई। बट स्टूडेंट आप जानते हो कि एग्जामिनर इतना आसानी से आपको नंबर नहीं देता है, तो उसने हानि प्रतिशत बता दी। जितना निकाला उसमें 100 से कर लेंगे ना। अभी देखो देखो कैसे सवाल जमाना सीखते हैं। क्रम मूल्य कितना दिया हुआ है 250 रुपए, ठीक है ना। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 200 रुपए। तो आपको हानि हुई, तो सवाल जमाना तो आना चाहिए ना। तो विक्रय हानि होती है तो विक्रय मूल्य पहले आता है, फिर उसमें से हम माइनस करते हैं क्रय मूल्य को। इतनी बात तो बेटा आप सबको आ गई। तो कितना है 200 रुपए, 200 में से मैंने मतलब विक्रय मूल्य मेरा कितना है 200 रुपए। सॉरी, हानि में हमने उल्टा लिखना था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य क्या हो गया 200, तो हानि बराबर कितना हो गया आपका 50 रुपए। हानि प्रतिशत कहा है आपसे, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कर। तो हानि बटा क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य हर स्थिति में आपका नीचे आना है प्रतिशत निकालने में, बटा इतना 100। हानि कितनी है 50 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए, गुणा करो 100 से। यही तो है ना, यही तो करवाया ना बेटा मैंने। तो देखो ना, आप करो ना, 0 से 0 काट दिया, 5 से इसको काट दिया 5 बार, और 5 से इसको काट दिया 20 बार, तो 20% आपको हानि हुई। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बेटा, कुछ नहीं है, हानि है ना आपका। हानि क्रय मूल्य 250 रुपए में से विक्रय मूल्य 200 माइनस कर दो, हानि कितना आ गया 50 रुपए। तो 50 रुपए को 50 रुपए पे क्या हुआ 250 पर, ऐसे भी जमा सकते हो, 250 पर हानि होती है 50 रुपए की, तो एक पर क्या होगी 50 रुपए बटा 250, तो 100 रुपए पर कितनी हानि होगी, तो 50 गुणा 250 गुणा 100। ये लो ना, 1 0 से 1 0, 5 से 25 कट गया 5 बार, और 5 से 200 100 कट गया 20 बार, 20%। समझ में आ गया ना बेटा, अब तो आ गया, मुझे पता है आपको आ चुका है ना। क्योंकि एक एक नियम से भी आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि नहीं आए। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बहुत टफ है। 2 4 बार मेरे साथ साथ लिखो ना, जैसे आपको और सवाल आ गए इसकी भी गारंटी आ जाएगा। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है बेटा, देखो एक आदमी ने रुपए 550 की साइकिल खरीदी। कितनी 550 रुपए में साइकिल खरीदी, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। बहुत टफ सवाल लगा, नहीं कुछ भी नहीं। देखो क्रय मूल्य मतलब खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदा, कितने में खरीदा 550 रुपए में। क्या खरीदा, साइकिल खरीदी। किस कितने रुपए में बेचे कि लाभ दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 10% का। 10% का मतलब क्या है 100 प्लस 10, यही तो लाभ परसेंट है। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है, यही तो है ना। तो चलो, और हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो बेटा मैंने इक्वेशन मार्क लगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, विक्रय मूल्य जब भी निकालना हो ना, मूल्य तो एक फॉर्मूला याद रखना है, क्रय मूल्य तो आना ही आना है स्थिति में, जो दिया है वो तो आना है, आना ही आना है। गुणा करेंगे, क्या करेंगे 100 प्लस लाभ, है ना, यानी कि 110 हो जाएगा, बटा 100 करेंगे, 100 नीचे आ जाएगा क्योंकि प्रतिशत नहीं निकाल रहे,
ये 10% है ना, तो 10/100 होगा कि नहीं होगा? ये 100 हुआ ना। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है? 550 रुपए। लाभ 100 में 10 जोड़ दो, बटा क्या हो जाएगा? 100। तो 550 गुना 10, 100 में 10 जोड़ा 110 बटा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 11×5 = 55, हासिल लगे 5, 11×5 = 55 और 5 × 7 = 605 रुपए। उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्या निकाला हमने? विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य। उस वस्तु को 550 में खरीद कर 605 रुपए में बेचा गया है। ये आपका उत्तर है। नहीं समझ में आया? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ऐसे करो, माना कि वह वस्तु का मूल्य था 100 रुपए, है ना? 100 रुपए क्या था? हमसे विक्रय मूल्य पूछे ना, 100 रुपए में वस्तु खरीदी, तो लाभ 10% हुआ तो कितना हो गया? 110। विक्रय मूल्य 100 रुपए में खरीद कर 110 में बेच दी, तो 1 रुपए पर कितना होगा? 110/100। अब मेरे पास कितना है? 550 रुपए है ना, तो 550 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदा तो बेचा कितने में? तो 110/100 गुना 550, है ना? 550, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11×55, है ना? तो वही आके 605 रुपए। आया नहीं आया? नहीं आया। अरे भाई, वस्तु का मूल्य 100 रुपए हमने माना। कहाँ से आया? हमने माना कि वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 10% लाभ हुआ, इनके 10 रुपए ज्यादा मिले तो 110 रुपए में बेचा। 110 रुपए में बेचा तो 1 रुपया अगर उसका होता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता? 110/100। तो 550 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 605 रुपए। सवाल सोल्व किया तो क्या आ गया? 605 रुपए। समझ में आ गया बेटा? हंस तो जाया करो, आपकी हंसी में ही मेरी सफलता है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4, उदाहरण नंबर 4। घड़ी को 440 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। उल्टा काम हो गया। क्रय मूल्य खरीद मूल्य बताना है। क्रय मूल्य देता तो हम बहुत आसान हो जाता, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बेटा? विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने में? 440 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना है? भाई लाभ है ना, तो लाभ प्रतिशत दिया होगा, तो लाभ प्रतिशत 10 रुपए है। 10% क्या हुआ? 10%। तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही, याद रखो, विक्रय मूल्य गुणा, सॉरी बराबर, गुणा नहीं बराबर, क्रय मूल्य, है ना, प्लस में मल्टीप्लाई में 100 प्लस लाभ। ये तो फॉर्मूला है ना भाई। लाभ भी तो जोड़ेंगे, लाभ 110 लिखेंगे ना यहाँ पर, बटा 100, ये तो करेंगे ना। तो चलो कर। विक्रय मूल्य कितना दिया? 440 रुपए, बराबर क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य से लिख दो। 100 में 10, यहाँ पर 10 कर दूं। लाभ कितना है? 10%। 100 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? पूरा 110 रुपए बटा 100 हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 440 गुणा 100 बटा में क्या चला जाएगा? ये 110, और क्रय मूल्य को मैं बाहर निकालो, जैसे x बाहर निकालते हैं, ठीक है ना? तो क्रय मूल्य निकालेगा। एक जीरो से एक जीरो, 11 के पार 44, 4 बार, 4 को 100 से गुणा किया तो 400 रुपए। मतलब 400 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा और 440 रुपए में हमने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो हमें क्या हुआ? 10% का लाभ हो गया। मतलब हमारे पास 40 रुपए का हमें लाभ हुआ। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, विक्रय मूल्य 440, मतलब 440 रुपए में हमने वस्तु को बेचा, है ना? तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको ये सवाल उल्टा जमाना होगा। सब कुछ कैसे करोगे? 110 रुपए में वस्तु को बेचा तो क्रय मूल्य हुआ 100 रुपए। 1 रुपये की वस्तु का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 बटा 110। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 गुणा 100 बटा 110 गुणा 440। एक जीरो से एक जीरो, 11 से एक कट गया, 4 बार, मतलब 400 रुपए। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो आपको अगर ये समझ में आती है तो ये लिखो। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज मुंह से बोल दिया, आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना? समझ में आया ना? आ गया आपको? चलो क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है? एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताओ।
हानि होगी बेटा, नुकसान हो गया हमको, है ना। तो कार का विक्रय मूल्य बेचना, बेचने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है कार का? विक्रय मूल्य बराबर है आपका 4500 रुपये। कितना है? 4500, सॉरी 45,000 रुपये, है ना। और हानि प्रतिशत दी हुई है, हानि प्रतिशत कितना है? 10% है। तो फॉर्मूला अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, मतलब कितने में खरीदा होगा उसको, क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही फॉर्मूले से हम करते हैं, उसी से हम बना लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट में 100 माइनस हानि बटा क्या होगा? 100, क्योंकि प्रतिशत है ना इसमें 100। तो देखो विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना? 45,000 रुपये। ठीक है, बराबर में क्रय मूल्य ऐसे लिख लेते हैं। 10% आनी है तो 10, 100 में से 10 माइनस किया तो मेरा क्या हो गया? 90/100। तो क्रय मूल्य को मैं बाहर निकाल लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो 45,000 रुपये तो ऊपर चले जाएंगे हमारे, गुना 100 हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले को आप ऐसे बना सकते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में हानि, है ना, ऐसे लिख सकते हो। 100 माइनस हानि है, 100 माइनस हानि, क्या निकला आपका? क्रय मूल्य। बट मैं चाहती हूँ कि आप बार बार फॉर्मूले याद ना कर, नहीं हो तो एक ही फॉर्मूले से काम चला है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बटा में आपका 90 हो गया। चलो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 9 पंजे 45, 5 और 2 जीरो इससे कैसे चले जाएंगे। अब देखो 5 को 1 से गुणा करें तो 5 और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, मतलब क्या हुआ हमारा? 50,000। 50,000 रुपये में हमने उस वस्तु को खरीदा, है ना। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब वस्तु को हमने 50,000 रुपये में खरीदा था और उसको बेचा कितने में? 45,000 रुपये में। मतलब हमारे 5,000 का नुकसान है, और 5,000 का नुकसान होना मतलब 10% हानि होना। समझ में आया? नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। उदाहरण नंबर 6 है, मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदी, उससे रुपये 150 सड़क टैक्स में और 100 रुपये लाइसेंस फीस के रूप में देने पड़े। बताओ मोटरसाइकिल कितने में बेचेगी उसे? 20% लाभ हो। स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है, मोटरसाइकिल की खरीदी बताइए, खरीदा कितने में? 10,000 रुपये में। तो आप देखो इसमें अदर खर्चे हैं 150 रुपये, तो रोड टैक्स है ना, तो वो भी इसकी जेब से गए, मोहन की जेब से। 100 रुपये उसने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाया, तो वो भी, ये सारे खर्चे आप जोड़ दोगे तब उसका आएगा क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। तो इस इन सबको जोड़ देते हैं हम, 0 5 2 0 1, यानी कि 10,250 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ। तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है उसने हमें कितना? 20%, है ना। और आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन मार्क, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है बेटा? आपको पता है ना, इतनी देर से सवाल जो कर रहे हैं। क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ बटा 100, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ बेटा हमारा? 10,250, जो कि हमने निकाला, गुणा 20% लाभ जोड़ दूंगी, 100 में 20 जोड़ा तो 120 बटा 100। चलो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 10,200, 1,025 को 12 से गुणा कर लो, यही तो है ना आपका। 12 पंजे 60 की, जीरो हासिल लगा 6, 1 12 12 2 12 24, 24 में 6 जोड़ा तो 30 हासिल लगे 3, 12 को जीरो से गुणा किया, जीरो जीरो में 3 जोड़ा 3 और 12 एकम 12। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर 12,300 रुपये, मतलब 10,000 में खरीद कर 12,300 रुपये में वो बेच देगा, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। बेटा आराम से समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा मैम? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अच्छी बात है बेटा। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमेशा ध्यान रखो, जो भी खर्चे होते हैं ना, किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद उस वस्तु की आप मरम्मत करा लें, उस वस्तु को लाने ले जाने के लिए आप भाड़ा लगा लें, तो ये सब कुछ आपका क्या होगा? क्रय मूल्य में ऐड होता है। इतनी बात आपको यहाँ इस सवाल में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा? उदाहरण नंबर, एक घड़ी को रुपये 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब नुकसान हो रहा है, यानी कि बेचा हमने कम पर। जब भी हानि आएगी तो आप सोचो कि हमने चीज ज्यादा में खरीदी और बेची कम में। घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो जाए? तो देखो यहाँ पर हमसे दो दो बातें कही गई है। क्या कही गई है?
दो दो बातें कही गई है। तो सबसे पहले हम क्या करें, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है हमसे, विक्रय मूल्य कितने में बेचे, ये तो कहा ना विक्रय मूल्य कितना, 400 रुपये दिया हुआ, 400 रुपये में बेच दी, तो उसे हानि कितनी हुई, 20%। यानी कि आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य, क्या बताना है, क्रय मूल्य, यही तो बोला ना। कैसे, एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर तो एक क्रय मूल्य बताओ, मतलब खरीदा ज्यादा में होगा, तो हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है बेटा, विक्रय मूल्य गुणा, सॉरी बराबर, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस हानि है ना, हानि बटा क्या हो जाएगा 100। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमसे, 400 रुपये में, बराबर क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, नहीं लिखेंगे, है ना। हानि कितनी है, 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो गया, गुणा में 80 बटा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 400 गुणा 100 बटा में क्या हो गया 80, और क्रय मूल्य को आप बाहर रख दो, है ना, खरीद मूल्य निकल जाएगा ना, एक जीरो से जीरो, 8×5 = 40, यानी कि 500 रुपये में उस चीज घड़ी को हमने खरीदा, है ना, खरीद मूल्य आ गया, क्रय मूल्य 500 रुपये में खरीदा, और हमने उसे कितने में बेच दिया, उसको 400 रुपये में बेच दिया। बताओ, आप कहोगे कैसा भी होता है कि हाँ हो जाता है, बहुत सी परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो कि दुकानदार नुकसान भी उठा लेता है। अभी क्या कहा गया है, यहाँ तक तो हो गया, घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, कितने में बेचा जाए, यानी कि अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ दिया है ना उसने, 10% का लाभ हो, है ना, बटा 100। तो क्रय मूल्य हमारा हमने भी निकाला 500 रुपये है, गुणा 100 में 10% का लाभ है तो 110 में बेच दिया, बटा क्या हो गया आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा करो जीरो, 5×11 = 55, 550 रुपये में अगर वो घड़ी को बेच दे तो उसे 10 रुपये का, सॉरी 10% का लाभ हो जाए, यानी कि 50 रुपये से लाभ हो जाएगा, तो 500 का 10% जब हम निकालेंगे तो 50 रुपये होगा। तो इस तरह से 550 रुपये, आपसे ये तो पूछा ना कि कितने में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य निकालो कि उसे 10% लाभ हो। विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य कुछ एक तो होगा ना, तो हमने जिसे क्रय मूल्य निकाला तो विक्रय मूल्य निकालना आसान हो गया। सवाल भले ही बड़ा है क्योंकि दो दो बार आपसे वैल्यू निकलाई गई है, एक बार आपसे क्रय मूल्य निकला है, दूसरी बार विक्रय मूल्य पूछ लिया, दो बार लाभ और हानि, एक बार हानि दे दी तो एक बार लाभ दे दिया, पर जैसे जैसे सवाल में पूछा गया अगर हम वैसा वैसा करते जाएंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, देखिए 8 कहता है हमसे, उदाहरण नंबर 8, 8 कहता है कि एक रंगीन टेलीविजन खरीदा, है ना, को रुपए 5060 में बेचा, बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि टेलीविजन को 4370 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हाँ, बेचना है, 10% का लाभ है, तो क्रय मूल्य तो है ही, क्योंकि यहाँ पर भी बेचने की बात है, यहाँ पर भी बेचने की बात है ना, इसका मतलब क्रय मूल्य निकलेगा, तभी तो हम लाभ और हानि की बात करेंगे। ठीक है, चलो हमें जो दिया उसकी बात करते हैं। बेचा, सबसे पहले बेचा यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य किसका है, टेलीविजन का है, रंगीन टेलीविजन है, कितना है 5060 रुपये में, 5060 रुपये में विक्रय मूल्य है। लाभ दिया हुआ है हमें कितना, 10%, तो क्रय मूल्य निकालना है, क्या करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, हमारे पास फॉर्मूला एक ही, विक्रय मूल्य, एक ही फॉर्मूले से करते हैं ना, बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ है ना, हानि होती तो हानि लिख देते, माइनस कर देते, बटा में 100, तो विक्रय मूल्य 5060 रुपये है, बटा 1 कर दो, बराबर में क्रय मूल्य नहीं पता तो क्रय मूल्य ऐसे लिख दो, गुणा लाभ कितना है 10% है, 100 में 10 जोड़ दिया तो 110, बटा क्या हो गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 मतलब 5060 है ना, 5060 गुणा 110 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 500। देखिए बेटा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई मैंने जमाने में, यहाँ देखो
5060 गुणा 100 बटा में क्या जाएगा 110, क्योंकि क्रम मूल्य निकाल रहे हैं ना। भूल चूक हो जाती है बेटा, जल्दबाजी होती है, इसलिए जीरो से काट दिया। अब देखो, अगर मैं 506 में भाग दूं 11 का, तो 4 11 44, बचेगा कितना? 6, 50 में 44 गया तो 6 उतारे 6, तो ये पूरा 46 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 46 बार। तो 46 को मैं 100 से गुणा करूंगी तो कितना हो गया? 4600 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। सवाल आगे कहा उसने 4370 में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो बताओ, 4600 रुपये में तो मैं खरीद रही हूँ और बेच 4300 रुपये में रही हूँ, है ना। 4370 का मतलब राउंड फिगर में बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ बताओ हमें हानि होगी, तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 4600 रुपये है, माइनस क्या कर दूं मैं उसमें से? ये वाला जो नया वाला नंबर है, कितना है? 4370, माइनस कर दूं मैं? करो, जीरो। 10 में से 7 जाएंगे तो क्या बचे? 3। यहाँ पर 5, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ पर 230 रुपये, है ना। अगर मैं माइनस करूँ 4370 को, तो मेरे 230 रुपये क्या हो गया? हानि। क्या होगी? 230 रुपये हानि। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? हानि बटा में क्रय मूल्य, मैंने कहा था क्रय मूल्य नीचे रहेगा, है ना, प्रतिशत निकालने में गुणा 100। तो यहाँ पर मैं बराबर में कर लेती हूँ। हानि 230 रुपये है, किस पे? विक्रय मूल्य मेरा 4600 रुपये है, गुणा में क्या है? 100। प्रतिशत निकालना है ना, 2 जीरो से 2 जीरो। 23 के पहाड़े से इसे 10 बार काट दूँ, 23 से डायरेक्ट इसको काट दूँ मैं 2 बार, और 2 से इसको काट दूँ 5 बार, 10 बार। तो मेरा क्या हो गया? 5% हानि है। कितना हानि है? 5% हानि है। नहीं समझ में आया? देखो, पहले उसने ना 5060 रुपये में तो खरीदा, बेचा, तो हमने क्रय मूल्य निकाला 4600 रुपये, उससे 10% लाभ हो रहा। जब 4600 रुपये में उसने इस चीज को खरीदा तो 4370 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसे नुकसान हो गया 230 रुपये का। तो 230 पर नुकसान किस पे हुआ? 4600 रुपये पे, तो हमारा प्रतिशत निकाल लिया। 23 से काटोगे आप 46 को तो 2 बार कटेगा, और 2 को जब यहाँ 10 बार हमने काटा तो 2 को 10 को काटा, 2 से 10 को काटा 5 बार, बाकी 5% हानि आ गई। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 चलते बेटा। सवाल हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, बट जब हम करते हैं ना, तो ये तो मैं जमा रही हूँ। स्टूडेंट देखिए, उदाहरण नंबर 9। एक साइकिल को रुपये 570 में बेचने पर रमेश को 5% की हानि होती है। 5% लाभ करने के लिए उस साइकिल को कितने में बेचना चाहिए? देखो बेटा, बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत मुश्किल होगी, बट नहीं, सवाल को बिल्कुल आराम से करें। साइकिल को बेचा, तो पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 570 रुपये। ठीक है, हानि कितनी हुई आपको? 5% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य तो पता ही नहीं है ना। क्रय मूल्य पता होगा तभी तो बात है ना। चलो, क्रय मूल्य तो हमें एक ही फॉर्मूला याद है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि, है ना। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ बेटा कि आपको याद हो जाए, बटा 100। विक्रय मूल्य दिया है 570 रुपये, क्रय मूल्य हमें नहीं पता, लिख देते हैं हम 100 में से कितना 5 में घटा देंगे तो कितना हो गया? गुणा 95 बटा क्या हो गया? 100। यहाँ बटा एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 570 को गुणा कर देंगे 100 से, बटा कर देंगे 95, क्या कर देंगे? बराबर में क्या लिख देंगे? क्रय मूल्य। बेटा जी 19 का पारा याद करो। 1 गुनी गुनी 2 गुनी 3 गुनी 57 जीरो, 5 गुनी 95, 5 से 30 को काट दिया 6 बार, 6 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 600 रुपये। 600 रुपये में हमने वस्तु को खरीद कर 570 रुपये में बेच दिया, हमें 5% का नुकसान हो गया। बताओ दुकानदार को। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य अगर आपका 600 रुपये है, अगर आप 5% लाभ पर बेचें, कैसे? 5% लाभ कमा ले तो विक्रय मूल्य बता दो, विक्रय मूल्य बता दो। तो जमा देंगे ना फॉर्मूला, तो ये रहा ना हमारे पास, सिर्फ हानि है ना,
यहाँ पर लाभ कर देंगे, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देती हूँ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100। क्रय मूल्य हमने लिखा यहाँ पर 600 है, गुणा लाभ कितना है 5 है, 100 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 105 बटा 100। चलो गुणा करो, 2 जीरो से 2 जीरो। विक्रय मूल्य निकाल रहे ना, 105 को 6 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 लिख दो क्योंकि आगे जीरो और एक चल 6। 630 रुपये में अगर वो वस्तु को बेच दे, 630 रुपये, 6 पंजे 30 और एक छः 6 6 पंजे 30, सही है। अगर वो 5% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को 630 रुपये में बेच दे। तो आपसे ये पूछा ना, क्या पूछा, साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए, बेचना, बेचना यानी कि विक्रय मूल्य, तो बेचे 630 में बेचे तो उसे 5% का लाभ हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए स्टूडेंट, अध्याय 13 का उदाहरण नंबर 10, ये बिल्कुल लास्ट सवाल है। मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। तो सबसे पहले 4 दर्जन कॉपी, 4 18 72 रुपये हो गया, ठीक है। अब खरीद ली उसने 72 रुपये में कॉपियां, भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन कॉपी, तो 16 को 3 से गुना कर लो, 48 रुपये में उसने 3 दर्जन कॉपियां बेच दी। फिर क्या कह रहा है कि 16 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेच दी। हानि प्रतिशत याद करना, 2 बार कॉपियां बेची उसने, भाव कम हो गया, बेचारे का नुकसान हो गया है ना। तो कितना प्रतिशत में आपको हानि निकालनी, तो देखो आप यहाँ सवाल करते हैं। सबसे पहले कॉपियों का है ना, 1 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना है, कॉपी का मूल्य बराबर 18 रुपये है ना। 4 दर्जन कॉपियों का मूल्य 18 गुना 4 बराबर 4 18 72 रुपये, 4 दर्जन का। अभी कह रहा है फिर से, ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, अब ये तो उसने क्या करा, ये तो खरीद मूल्य आ गया, क्या हो गया, खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है ना। 72 रुपये आपके क्या हो गया, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कह रहा है वो, 1 दर्जन बेचा, 1 दर्जन कॉपी को बेचा, कितने रुपए में बेचा, 16 रुपये प्रति दर्जन। 3 दर्जन कॉपियों को कितने रुपए में बेचा, 16 गुना 3 बराबर 1 16 16 2 16 बटे 3 16 48 रुपये। फिर क्या कह रहा है, शेष जो 1 दर्जन, क्योंकि हमारे पास 4 दर्जन कुल कॉपियां हैं, 3 बेच दी है ना, 3 दर्जन बेच दिया तो क्या बचा, 1 दर्जन ही तो बचा ना। तो 1 दर्जन शेष जो बची 1 दर्जन कॉपी को 16 रुपये 50 पैसे में, कितने में, 16 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो ये इसमें जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 3 और 1 4 दर्जन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 3 और 1 4 दर्जन में यहाँ से जोड़ लूँ, 3 और 1 4 दर्जन, तो 4 दर्जन कॉपियों को बेचा, कॉपियों को बेचा, जोड़ लो 48 में, यहाँ पर मैं कर दूँ 48 में जोड़ लो 16 रुपये 50 पैसे, यहाँ 0 0 रुपये कर देती हूँ, जोड़ो 50, 8 और 14 के 4 हासिल लगे, 1 4 और 1 5 और 1 6, 64 रुपये 50 पैसे में बेचा। तो देखो इसे हानि हुई, हानि क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है ना। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, खरीदा कितने में हमने 72 रुपये, बेचा कितना 64 रुपये 50 पैसे में, माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखो 72 रुपये में से 0 0 कर देते, 64 रुपये 50 पैसे को घटाओ, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ से 2.5 उधार ली 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 1, यानी कि 2.5 उधार ली 11, 11 में से 4 गए तो बचे 7, और यहाँ 6, 6 में से गए तो कुछ नहीं, 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे क्या हो गया, हानि। अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला देखो यहीं पर देख लेते हैं, या यहाँ पर करा देते हैं ऊपर, है ना, ऊपर से ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। हानि बराबर आपका क्या आ गया, हानि बराबर 7 रुपये 50 पैसे है ना।
देखो दुकानदार ने कोशिश करके अपना नुकसान कम से कम होने देने का प्रयास किया है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या कहता है? तो हानि बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दो 100 से, 100 पर ही तो होता है ना। 7 रुपये 50 पैसे बटा क्रय मूल्य कितना था हमारा, खरीदना 72 रुपये था, है ना, गुणा 100, है ना, क्योंकि ये रहा ना क्रय मूल्य 72 रुपये जम रहा है यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ दशमलव हटा दो, गुणा कर दो 100, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो यहाँ बचा हमारे 750/72, है ना। अब हम इसे आराम से करेंगे, आराम से कैसे, देखो ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, कितना, 3 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से 1 तिया 3, 2 तिया 6 बचा 1, 5 तिया 15 जीरो, 3 के पहाड़े से 1 तिया 3, 2 तिया 6 बचेगा 1, 4 तिया 12, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर ये किससे कट रहा है, 25 और 24, 2 के पहाड़े से 24 को काटा 12 बार, और 2 के पहाड़े से 125 बार, कितना बार कटेगा, जस्ट आधा कर दो। अब आप इसमें भाग दो, अगर मैं 125 में 12 का भाग दूं तो 10 बार जाएगा, बचेगा 5 और होगा 12, कैसे, यहाँ करो 125 में 12 का भाग दो, एक 12 12, क्रॉस उतारे क्या 5, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की बिंदी, दशमलव लगाया, है ना, दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं, भाग टूट की बिंदी लाके छोड़ दो, तो 10 तो पूरे हैं, 5 शेष फल और 12, प्रतिशत की क्या पूछा, हानि। हानि क्या हुई, 10 सही 5/12% की उसे हानि हुई। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ तक की जो हमारी वीडियो थी, यहाँ तक के अध्याय 13 लाभ हानि के सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ।